लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे, क्योंकि माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे माननीय मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल, कॉमर्स और हमारे राज्यसभा के नेता हम सबके बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि विस्तार में इस निर्णय की जानकारी आप सबको दें, जिससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। धन्यवाद अनुराग जी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजनरी कदम भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें आज वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़ी पीएलआई की स्कीम को मंजूरी मिली। वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर रुपया जो हम निवेश करते हैं उसमें सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ वस्त्र हमारी देश की धरोहर भी है। टेक्सटाइल सेक्टर ने प्राचीन काल से भारत में बहुत लाभ दिया है, बहुत बढ़िया इसका योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। लेकिन परंपरागत तरीके से हमने जो फोकस किया है वो कॉटन टेक्सटाइल्स पे किया है, और कॉटन टेक्सटाइल्स में हमारी एक अच्छा वर्चस्व है विश्व में और अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़े रूप में इस्तेमाल होते हैं और जिसकी वृद्धि भी तेज गति से हो रही है। आज 2/3 जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो 2/3 मैनमेड टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का रहता है। ऐसे परिस्थिति में भारत भी उस पूरे इकोसिस्टम में मैनमेड फाइबर्स के फैब्रिक में, उसके गारमेंट्स में भी अपना योगदान दे पाए, उसके लिए विशेषकर ये पीएलआई स्कीम मंजूरी की गई है। जैसा माननीय अनुराग जी ने कहा, 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे। जो लोग, और इसको 2 भाग में रखा है, जो लोग 100 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं और जो लोग 300 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं। साधारणतः हमारा अनुमान है कि इसमें से ग्लोबल चैंपियंस निर्माण हो, ऐसी कंपनियां जो विश्व के बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सके, जो कुछ विशेषकर वेस्टर्न कंट्रीज में आधुनिक चीज़ों की डिमांड है उसको हम पूरा कर सके। और जब हम तय करेंगे किसको ये पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिले, उसमें जो मापदंड रखेंगे उसमें 2-3 मापदंड पे विशेष जोर दिया जा रहा है। एक तो जो कंपनियां या जो फैक्ट्रियां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या टियर 3, टियर 4 शहरों के आसपास लगती हैं, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ कितना रोजगार निर्माण करेंगे इस स्कीम के तहत, उस बिंदु को भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके ऊपर विशेष मार्किंग करके प्राथमिकता देके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा लाभ गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, इन क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन बाकी देश में भी नए नए राज्यों में, अब बिहार चाहे तो वहाँ पे प्रोत्साहन दे सकता है और बिहार अपनी स्कीम जोड़ के आगे बढ़ा सकता है, इस क्षेत्र का लाभ ले सकता है। ऐसे हम चाहेंगे कि देश भर में इसका लाभ अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे। एक प्रकार से गत वर्षों में
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अलग अलग निर्णय लिए गए, फिर वो चाहे रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी सही दाम पे एक्सपोर्टर्स को मिले, टेक्सटाइल सेक्टर को मिले, रॉटेप और ROSCTL जैसी स्कीम्स जिसके तहत जो भी एम्बेडेड टैक्सेस हैं, टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज, उन सब का रिफंड मिले इन अ WTO कंप्लायंट मैनर। वो पैसा निवेशकों, जो लोग निर्यात करते हैं उनको वापस मिला जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो उनका जब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना व्यापार करने जाते हैं। ऐसी अन्य अन्य स्कीम्स को जब साथ में जोड़ के पिरो के देखते हैं तो वस्त्र क्षेत्र के लिए जितने कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, शायद ही पहले कभी इतने सारे कदम उठाए गए हों। और मेरे पूरा विश्वास है जो उत्साह हमने एक्सपोर्टर्स में देखा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ माननीय दर्शना बहन और मेरे इंटरेक्शन में जो हमने उत्साह देखा है, उसको देखते हुए इन सब स्कीम्स का लाभ लेते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत और अपना वर्चस्व दिखा पाएगा। और भारत का उत्पादन भी, जो भारत की ज़रूरतें हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल्स डिफेंस में लगती है, हेल्थ केयर में लगती है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट उत्पादक बन गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, PP, जो पहले ना के बराबर देश में बनते थे। आज पूरे विश्व में भारत के PPEs की चर्चा होती है और इतने जल्द छोटे समय में हमने अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी वाले, हाई प्रोडक्टिविटी की फैक्ट्रियां उसको बनाएं, जो कॉस्ट इफेक्टिव PPEs हमारे कोविड की लड़ाई में हमें काम में आई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।